मेरे पास दो बल्ब है जो कि मेरे पास एकदम सेम टू सेम कंपनी 9 वाट का है, बजाज 9 वाट का ये कंपनी। और हमारे पास एक दूसरा है सिस्का 9 वाट का है। दोनों बल्ब की आपको प्रॉब्लम दिखाएगी, दोनों बल्ब को एक साथ रिपेयर करके दिखाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखेंगे इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं इसको मोबाइल को स्टैंड पर कर देता हूँ, इसके बाद देखते हैं कि इसका जो फॉल्ट है क्या होगा। तो मैं अपने मोबाइल को स्टैंड पर कर चुका हूँ। इसके बाद इसको होल्डर लेना होगा चेकिंग करने के लिए। मैं होल्डर ले लेता हूँ। होल्डर लेने के बाद मल्टीमीटर को AC रेंज पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा होल्डर लगा हुआ है इस पर हम इसके पहले सबसे पहले वोल्टेज टेस्टिंग कर लेंगे, क्या हमारे यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा AC वोल्टेज 236-34 के लगभग हमारा वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बल्ब का ढक्कन है इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद इसको चेकिंग करना होगा। यहाँ पर हम होल्डर पर लगा देंगे। यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, बहुत ही हल्का बल्ब जल जाता है। इस प्रकार से हल्का सा ब्लिंकिंग करता है। तो इसका हम सबसे पहले वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे कि हमारा इसमें वोल्टेज कितना आउटपुट कर रहा है। तो इसके लिए इसका वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को सिंपली 200 रेंज DC मोड पर सिलेक्ट करके रखना ही होगा। इसके बाद जो हमारे इसमें लाल वाला वायर है ये हमारे प्लस वाले चिन्ह की ओर लगाना होगा। जैसे मतलब जो लाल वाला वायर इसमें है तो लाल वाला इस साइड है और इस साइड पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज अप डाउन हो रहा है और हमारा वोल्टेज एकदम पर्याप्त आ रहा है। 110 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो इस सबसे पहले हम MCPC को ही बदल कर देखेंगे। चलिए हम इसके MCPC को निकाल लेते हैं। तो देखिए इस जगह से हमने यहाँ से इसका लॉक हटा दिया है। लॉक हटाने के बाद लॉक क्या होता है, तो लॉक इसके राइट साइड पर दो पट्टी दिख रही है, इसको उठा देना होगा तभी आपका MCPC निकल पाएगा। इसमें देखिए हमारे दो वायर है, एक हमारा ब्लैक है, एक हमारा रेड है। ये हमारा वाइट आपको ऊपर से दिख रहा होगा, बाकी हमारा ये रेड वायर है। तो ये रेड वाला वायर हमारा यहाँ पर ये प्लस वाले चिन्ह पर लगा हुआ था, मतलब हमारे प्लस वाले लाइन पर लगा हुआ था। तो जो काला वाला होगा वो आपका निगेटिव वाला वायर होगा, तो उसको निगेटिव की ओर ही लगाना होगा। हमने यहाँ से निकाल दिया है और इसको हम ऐसे फिट रहने देंगे क्योंकि इसको निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास दूसरे सिस्का ब्रांड की MCPC अच्छी क्वालिटी की अगर आपको MCPC चाहिए तो हमसे आप MCPC भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बना हो, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह बना हो। जो माइनस का चिन्ह होगा उसमें हमारी ब्लैक वाली वायर लगेगी और जो प्लस का चिन्ह होगा उस पर हमारी जो प्लस वाली वायर होगी, मतलब लाल वाली तार होगी, वो लग जाएगी। तो MCPC को आपको अच्छे तरीके से लगा देना होगा। तो जिस प्रकार से MCPC निकली हुई है उसी प्रकार से मैं MCPC को फिर से लगा दूंगा। तो यहाँ पर जो दो लॉक हैं इनको आपको इस प्रकार से नीचे की ओर कर देना होगा, तो आपकी MCPC जो है फिटिंग हो जाएगी, इधर उधर भी नहीं होगी और टाइट भी हो जाएगी, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो ये वाला वायर है इसको हम प्लस की ओर, जो मतलब लाल वाला वायर है उसको हम प्लस वाले चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। इसके बाद जो दूसरा ब्लैक वाला वायर होगा उसको ये माइनस वाले चिन्ह पर हम जोड़ देंगे। मैं आपको माइनस का चिन्ह भी दिखाना चाहूँगा, जो कि ये शायद ये माइनस का चिन्ह है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी डंडी खींची हुई है सीधा सीधा और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको मेन लाइन से सप्लाई देंगे। मेन लाइन से सप्लाई देने पर यहाँ पर हमारा फुल रोशनी के साथ हमारा LED बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इसके बाद इसका वोल्टेज मेजरमेंट करवाना होगा। वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वही आपको मल्टीमीटर को 200 या 1000 इंच DC मोड पर सिलेक्ट करके रखना होगा। 200 से नीचे आप नहीं रख सकते क्योंकि इसका वोल्टेज जो है 80 से 100 वोल्ट के लगभग होता है। मैक्सिमम 80 वोल्ट भी होता है, 80-100 के वोल्ट के लगभग होता है। तो आप 200 से नीचे बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि वोल्ट आपका नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर के प्रॉप को यहाँ पर मैं सेटिंग कर लूँगा, तो शायद सेटिंग हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको मेन लाइन से सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 81 वोल्ट के लगभग हमारा आ रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा बल्ब जो है पूरी तरीके से ग्लो कर रहा है। देखिए पहले 110 वोल्ट दिखा रहा था लोड के बिना, मतलब लोड नहीं था। जैसे लोड आ गए थोड़ा सा वोल्टेज बैठ जाता है। तो हमारे बजाज वाला LED बल्ब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा बल्ब को देखेंगे। तो दूसरा बल्ब में हमारा प्रॉब्लम जो है, इसका हम कैप सबसे पहले ओपन कर लेंगे। कैप को ओपन करने के बाद इसके बाद हम इसको यहाँ से सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिए हैं। सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद इसको भी चेकिंग करना होगा, जो कि मल्टीमीटर को 200 रेंज DC मोड पर सेलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद हम इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो आउटपुट वाला पॉइंट है यहाँ पर हम लगा कर चेक करेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20-21 वोल्ट के लगभग हमारा सप्लाई बन रहा है, जो कि हमारा बहुत ही सप्लाई लो बन रहा है।
इसीलिए इसका ड्राइवर हमको खोलना होगा। चलिए मैं इसका ड्राइवर सर्किट ओपन कर लूँगा। ओपन करने के लिए यहाँ से हमको रिसोल्ड करना होगा, और रिसोल्डिंग का अगर मैं दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमने रिसोल्डिंग वगैरह सब कुछ कर लिया। इसके बाद हम इसका जो ढक्कन है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आपको साइड से इसके थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर की ओर यहाँ से गैपिंग बनाते हुए ऊपर की ओर इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये ढक्कन जो है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइट तो होता ही है, देखिए। तो यहाँ पर हमारा ढक्कन जो है निकल चुका है। इसके बाद हम इसको खींचना धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। हमारा जो ड्राइवर सर्किट है बहुत ही आसान तरीके से हल किया जाएगा, क्योंकि देखिए रिसोल्डरिंग हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत ही फंसा हुआ वाला पॉइंट है तो यहाँ पर हम एक सोल्डरिंग आयरन इसको रख लेंगे। इसके बाद इसको खींचेंगे तो ये बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये इजी तरीके से तो निकल जाता है, बट चलिए इसको हम एक बार से सप्लाई देके देख लेंगे फिर भी। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पार्ट्स डैमेज नहीं लग रहा, तो सबसे पहले हमारा चेकिंग करना जो कर्तव्य होता है, तो हम इसका जो इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है इसको चेकिंग करेंगे। एक बार हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पर लगाकर इसका एक बार कंट्रोलिंग लेकर चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ से लाइन अलग अलग है, तो यहाँ पर इसके बीच में लगा है इंडक्टर। तो यहाँ पर हमारा इंडक्टर सही है, इंडक्टर सही है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार फिर से सप्लाई दूँगा। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा देखिए जो फॉल्ट है, फॉल्ट तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा, सभी कुछ कंपोनेंट हम सही दिख रहा। तो यहाँ पर हमारा MCPC भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए जो हमारा इस ड्राइवर होता है तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा छोटे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ रहता, तो क्या होता है ये ड्राइवर हमारा ऐसा होता है जितने वोल्ट की MCPC होगी उतना ही वोल्ट हमारा आउटपुट करेगा। तो इसीलिए हम MCPC को 200 लगा के एक बार देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, सिस्का ब्रांड के हमने फिर से एक MCPC को कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे MCPC को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर में आउटपुट वोल्टेज है, हमारा MCPC के आधार पर हमारा वोल्टेज जितनी वोल्ट की MCPC होगी उतना वोल्ट हमारा आउटपुट कर दिया है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, जो गलती मैंने किया है वो गलती आपको नहीं करना होगा। तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट में हमारा वोल्टेज भी आ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए हीट सिंक पर इसको कर, तो यहाँ पर अब मैं इसका वोल्टेज आउटपुट चेकिंग करवा दूँगा। और एक आपको नई जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपके पास ऐसा कोई ड्राइवर है तो आप एक बैकलाइट टेस्टर बना सकते हैं। इसके आउटपुट साइड में आप एक मतलब मीटर जैसा कुछ लगा सकते हैं जो हमारा वोल्टेज को शो करवा सकता हो। उसको लगाकर आप किसी भी MCPC को आप चेक करेंगे, जितने वोल्ट की MCPC होगी सिर्फ उतना ही वोल्टेज आपका आउटपुट करेगा। अब मैं यहाँ पर इसका वोल्टेज चेकिंग कर रहा हूँ, तो हमारी MCPC जितने वोल्ट की, तो इसका वोल्टेज थोड़ा सा डाउन करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 77, मतलब हमारी 77 वोल्ट की हमारी MCPC चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे दोनों LED कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैं पूरा पैकिंग करके आपको दिखा दें। यहाँ पर हमारे दोनों बल्ब कंप्लीट हैं एकदम। और इसके बाद हम फिर से एक बार आपको टेस्टिंग करवा देंगे। ये हमारा सिस्का ब्रांड का 9 वाट की LED बल्ब, इसमें हमारा MCPC भी ख़राब था, इसको भी हमने चेंज किया। इसमें भी हमारा MCPC ख़राब था, इसको भी हमने चेंज किया। हमारा प्रॉब्लम एकदम डन हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फेसबुक पर यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करके रखेंगे। अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।